हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। आन दिखाई जाती है जो मास्क वगैरह और ग्लासेस लगाने के बाद शन जियांग के लिए आकर बैठ जाती है। यहाँ तक कि उसके फ्रेंड्स भी उसको पहचान नहीं पाते तो वो ग्लासेस उतार कर उन्हें दिखाने लगती है कि मैं हूँ। जिस पर उससे सभी पूछने लगते हैं कि तुमने ये सब गेटअप क्यों किया हुआ है। तो वो कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि वो तुम लोगों को देखे, मुझे ना देखते रह जाए, मैं काफी प्यारी हूँ ना। तो इस बात पर हंसने लगता है। वो सब शन जियांग की बातें कर रहे होते तो इसी में वो बताते हैं कि आज तो जियांग के साथ हिशा भी आ रहा है। ये नाम सुनती वो तो वहाँ से भागने लगती है, पर इतने में वो दोनों भी वहाँ पर आ जाते हैं और उसकी फ्रेंड्स भी उसको वहाँ से जाने नहीं देती। यान उसको नोट तो कर रहा होता है पर उसे पता नहीं होता कि ये सच में आन है। वो उन्हें स्टोरी रीड कर करके सुना रहे होते हैं, पर इन्हीं बातों में आन बस अपना मुँह छुपा रही होती है। फिर लकी ड्रॉ होने लगता है एक लकी फैन का, जिसमें से पहला नाम तो आन की फ्रेंड का निकलता है। वो तो जल्दी से ग्रुप फोटो बनवाने के लिए चली जाती है। अब जब दूसरा नंबर निकाला जाता है तो वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि आन का होता है। अब इस वजह से आन को उनके पास तो जाना पड़ता है, पर यान को तो पता लग चुका था कि वो आन है, इसलिए वो जैंग को साइड करवा कर उसको अपने पास खड़ा कर लेता है। और भी कहने लगता है कि एक फैन जब अपने आइडियल के साथ पिक बनवाती है तो मास्क वगैरह नहीं पहनती, तो तुम्हें भी उतारना होगा। ये बात सुनकर जैंग भी कहने लगता है कि हाँ, और वैसे भी जो भी पिक्स होंगी वो कहीं पर भी पोस्ट नहीं होगी, तो इसलिए आप मास्क उतार सकती हैं। अब उनकी इतनी बातें सुनने के बाद वो भी मास्क उतार कर उन लोगों को अपना फेस दिखाने लगती है, जिस पर जैंग तो उसको फौरन से पहचान जाता है। और यान कहने लगता है कि मिस आन आप, और जैंग कहने लगता है कि कैसा कोइंसिडेंस है, ये हेशा की इतनी बड़ी फैन और आज यहाँ पर आई हुई है। उसकी फ्रेंड्स तो ये सुनकर शौक हो जाती है कि इतनी पुरानी फैन, वो भी हेशा की, जबकि ये तो जैंग की फैन है। पर आन उनके साथ एक ग्रुप फोटो भी बना लेते हैं। उसके बाद उसके फ्रेंड्स पूछने लगते हैं कि तुम जैंग को धोखा कैसे दे सकते, अपने आइडल को कैसे चेंज कर सकते। तो वो कहने लगती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस किसी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। इसी में वो ये भी बता देती है कि मैं हेशा को कब से जानती हूँ, जिसकी वजह से मुझे ये करना पड़ा। जब घर वापस आ रही होती है तो यान की कार खड़ी होती है। उस कार को देखकर उसे मारने लगती है। ये सब खड़े होकर यान भी देख लेता है। आन यान को देखकर यान की तरफ जाने लगती है तो वो उसे रोककर कहने लगता है कि तुम्हारा बैग काफी हैवी होगा ना, मैं उठा लेता हूँ। जिस पर वो उसको अपना बैग नहीं दे रही होती तो उसे कहने लगता है कि तुम एक ही टाइम पर दो लोगों को कैसे लाइक कर सकती हो। अब इस बात पर यान तो उसे कुछ भी नहीं बोल पाती और वो ये सब बातें कहकर वहाँ से चला जाता है। आन घर पर जाने के बाद उस बैग में से चीजें निकालने लगती है, जिसमें वो वाली पिक भी निकल आती है जिसमें उसने यान के साथ पिक ली थी। अब ये देखकर उसे यान के साथ गुजारा हुआ टाइम याद आने लगता है। अभी दिखाया जाता है कि यान जो स्टूडियो में डबिंग करने के लिए आया हुआ था, आन भी उसके पास ही बैठी थी, पर इतने में वहाँ पर जियांग आ जाता है जो आन के कुछ ज्यादा क्लोज जा रहा होता है। तो ये देखकर यान कहने लगता है कि मुझे प्यास लगी, जाकर मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। वो कहती कि मैं ऑर्डर करवा लेती हूँ, पर वो कहने लगता है कि ऑर्डर लेट आएगा तो तुम जाकर खुद ही लेकर आओ। इसलिए वो जाने से पहले जैंग से पूछने लगते हैं कि आप कैसी कॉफी पियोगे, जिस पर यान उसका रिप्लाई देते हुए कहने लगता है कि वो भी मेरी तरह शुगर फ्री पिएगा। ये कहकर वो आन को वहाँ से भेज देता है। अब आन के जाने के बाद यान जैंग के पास आकर बैठ जाता है और कहने लगता है कि मेरा एक फ्रेंड है जो मुझसे ये बात पूछा था। अब ये बात सुनकर जैंग कहने लगता है कि तुम्हारा एक फ्रेंड है और उसकी बात को सीरियस नहीं ले रहा होता। तो वो कहने लगता है कि सीरियस बात है, सुनो। क्योंकि जैंग को पता था कि ये अपनी बात कर रहा है जबकि ये फ्रेंड का नेम लेकर कह रहा है। तो वो उससे पूछने लगता है कि एक लड़की उसके हाई स्कूल में हुआ करती थी, तब वो इतनी अच्छी थी पर अब तो वो इतनी अच्छी नहीं है, ऐसा क्या हुआ है। अब जैंग भी उसकी बातें सुनने के बाद उसको एडवाइस वगैरह देने लगता है। कहने लगता है कि तुम्हें मेरी तरह एक मिस्टीरियस बॉय बनो जो ग्लासेस पहनकर घूमता है। इस तरह तुम्हें भी अपना कोई लुक बनाना होगा ताकि वो तुम्हें लाइक करने लगे। तो वो कहने लगता है कि मुझे नहीं, मेरे एक फ्रेंड को। तो वो कहता है कि हाँ फ्रेंड को। इतने में आन कॉफी लेकर वापस आ जाती है जो जैंग को कुछ टी देने वाली होती है। तो आन उसके हाथ से पकड़ लेता है और कहने लगता है कि मुझे ये लेनी है, मुझे ज्यादा ही प्यास लगी है। और फिर जब वो उसे दूसरी टी निकाल कर देने लगती है तो वो भी वो पकड़ लेता है। कहने लगता है कि इसके अंदर शुगर ज्यादा थी। अब ये सब देखने के बाद जैंग तो अपनी कॉफी लेकर वहाँ से चला जाता है और आन दोनों के जाने की वजह सोचने लगती है कि कॉफी तो शुगर फ्री थी, तो शुगर कहाँ से आ गई। अब डबिंग का काम वगैरह करवाने के बाद आन तो वहाँ से घर के लिए चली जाती है। और जब यान भी घर पर वापस आता है तो उसका फ्रेंड उसके पास ही बैठकर गेम खेल रहा होता है। तो वो उससे बातों बातों में पूछ रहा होता है कि यान उसके बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप क्यों हुआ। तो उसकी बातें सुनकर कहता है कि तुम उसके ब्रेकअप के बारे में क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हें अपने शो के लिए बातें चाहिए। जिस पर यान जल्दी से हाँ कर देता है। और फिर नेक्स्ट कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आन सोची होती है कि मेरा ऑफिस में बैठकर दिल क्यों नहीं लग रहा जबकि मेरा स्टूडियो में दिल क्यों लगता है। यही सोची होती है तो मैंग अपना काम लेकर यिंग के पास पहुंच जाती है। यिंग को दूर से देखकर सोचे होते है कि किस तरह ये लड़कियों को प्रोटेक्ट करता है। और फिर जब उसे सीरियस देखती है तो कहने लगती है कि ये तो सीरियस होकर भी काफी हैंडसम लग रहा है। और जब उसके पास जाती तो उसे पता लगता है कि वो तो मोबाइल में गेम खेल रहा था। तो उसे कहने लगती है कि बाकी सब इतनी मेहनत से काम कर रहे हो, तुम यहाँ पर बैठ कर गेम खेल रहे हो। तो वो कहने लगता है कि तुम तो गेम नहीं खेलती ना, तो तुम्हें गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सब कह रहा होता है और साथ में गेम खेल रहा होता है। पर गेम में जब हार जाता तो ये देखकर मैंग उसके हाथ से मोबाइल लेकर अपना काम उसको पकड़ा देते हो। कहने लगती है कि गेम को छोड़ो, मेरे काम को देखो, गेम तुम्हारी जगह पर मैं खेल लेती हूँ। ये कहकर जब गेम खेल रही होती है तो काफी अच्छा खेल रही होती है। यिंग भी उसे देख रहा होता है और जहाँ पर वो कोई गलती कर रही होती तो यिंग उसका हाथ पकड़कर सिखाने लगता है। ये देखने के बाद मैंग काफी ब्लश कर रही होती है। और फिर जब वहाँ से वापस आती है तो इतने में मैंग को पेजुन का मैसेज आता है जो कहने लगता है कि क्या तुम आन से कह सकते हो कि मैंने उससे कोई बात करनी है। अब ये मैसेज देखने के बाद मैंग आन को वो मैसेज दिखा देती हो। कहने लगती है कि मैं तुम्हारे बगैर उसे कोई भी रिप्लाई
रिप्लाई नहीं देने वाली। तो उसे कहती है कि हाँ ठीक है, तो मेरी तरफ से कह दो कि बुकिंग मैं करवाऊंगी और उसने उस जगह पर आना है। तो मैंगो उसकी बात मानकर कैब भी देती है और उसने जिस जगह पर पेजुन को बुलाया होता है वो काफी चीप प्लेस होती है, जिसे देखकर वो कह रहा होता है कि क्या तुम्हें इससे कोई सस्ती जगह नहीं मिली। तो वो कहती है कि तुम तो अभी तक नहीं बदले, बिल्कुल वैसे के वैसे हो। तो उसे कहने लगता है कि मैं तो यहाँ पर तुमसे सॉरी करने के लिए आया था, पर यहाँ के माहौल को देख के मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे कुछ कह पाऊंगा। तो वो कहती है कि बोलो, तुमने जो बोलना है यहाँ पर बोल सकते हो। तो वो कहने लगता है कि तुम तो काफी बदल चुके, तुम ऐसी जगहों पे पहले कभी भी नहीं आती थी। तो वो कहने लगती है कि लोगों के टेस्ट बदल गए तो क्या मैं भी नहीं बदल सकती। तो उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ पहले पास में बहुत बुरा किया है। तो वो कहने लगती है कि अच्छा क्या था, मुझे तुमसे ब्रेकअप करने के बाद ही तो पता लगा है कि लाइफ क्या है, वरना जो चीज तुम कहते थे कि ये अच्छी है तो मैं अच्छी कह देती थी, मुझे अपने बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। तो वो कहने लगता है कि तुमने अपने बारे में ये जाना है कि तुम्हें इस सस्ती सी जगह पर आना है। तो आनो से कहने लगती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए इसलिए हाँ की क्योंकि मैं हर चीज आज क्लियर करना चाहती हूँ, मैं तुमसे किसी भी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहती। पेजुन कहने लगता है कि क्या तुम उस छोटे इमेच्योर लड़के के पीछे लगना चाहती हो। तो आन कहने लगती है कि बात जो भी हो पर मेरा तुमसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये सब बातें कहकर आन वहाँ से चली जाती है और वापस घर पर आने के बाद रात में हेशा के शो को ही सुन रही होती है। हेशा भी अपना शो एंड करने के बाद जब बाहर आता है तो आन को देखकर उसके पास ही क्लोज में जाकर खड़ा हो जाता है। आन भी उसे कहने लगती है कि तुम्हारा आज का शो तो काफी अच्छा था। तो वो भी उससे बातें करने लगता है, पूछने लगता है कि तुमने कहा था कि तुम कभी किसी के साथ भी रिलेशन नहीं करना चाहती, उस टाइम पर हमारी ये बात हाफ में ही रह गई थी, क्या तुम मुझे अभी बताओगी। जिस पर आन उसे बताने लगती है कि मैं तब काफी इमेच्योर थी जब मुझे उससे प्यार हो गया था और वो जब मुझे छोड़कर चला गया तो मेरे पास सब खत्म हो गया। मुझे पता था कि मेरे लिए प्यार करना आसान है पर प्यार से दूर जाना मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए आज 30 की हो गई हूँ, बट अभी तक मैंने किसी से प्यार नहीं किया और ना ही करना चाहती हूँ। अब इतनी सैड सी बात चल रही होती है पर इसमें यान एक फनी बात कर देता है जिसकी वजह से आनो से कहने लगती कि तुम्हें किसी ने कभी बताया कि तुम बात करने में कितने बुरे हो। तो वो आगे से हंसने लगता, कहता है कि हाँ। अभी हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि आना अपनी फुल टीम के साथ गेम के बारे में बात कर रही होती है। इसी में सभी अपने डिफरेंट ओपिनियंस वगैरह दे रहे होते हैं कि किसकी वजह से हमारी गेम बहुत ज्यादा अच्छी चल सकती है। अब सारी बात कंप्लीट हो जाती है तो लास्ट में ये जो खड़े होकर कहने लगता है कि हम ये करके दिखाएंगे। सब कुछ अब कर ही रहा होता है तो कोई भी उसका साथ नहीं देता बल्कि वहाँ से उठकर चले जाते हैं। अब इसके बाद सभी गेम के बजट पर काफी अच्छे से काम कर रहे होते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि उनकी गेम का पहला चैप्टर ऑनलाइन हो चुका है। तो वो भी जल्दी से अपने अपने मोबाइल से निकाल कर फर्स्ट चैप्टर को देखने लगते हैं और फिर एक दिन सभी देखते हैं कि उनके ऑफिस में पहले से ही इतने ज्यादा गिफ्ट्स आए होते हैं जो देखकर वो सोचे होते हैं ये गिफ्ट्स कहाँ से आए हैं, पर वो गिफ्ट्स काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। उनके पास जो चीजें नहीं थी गेम के लिए वो सब चीजें आ चुकी थी। अभी खुशी हो रहे होते तो पीछे से यही आता तो यही से पूछती कि क्या तुमने ये सब चीजें लेकर आए हो। तो वो कहता है कि नहीं। इतने में पीछे से आन आती है तो सभी आन से पूछे लगते हैं पर आन को तो खुद इस बात का नहीं पता होता। इतने में आन को एक कॉल आती है जिस कॉल से उसे पता लगता है कि ये मिस लान की तरफ से है। ये सुनने के बाद तो वो इतना खुश हो जाती है, सबको कहती है कि आप लोग इन सबको उठाकर खोल लो। सब इतना खुश होकर उन्हें लेकर जाने लगते हैं और मिस आन भी अपने वाला जब गिफ्ट ओपन करती है तो उसमें एक पेन होता है। अब पेन देखने के बाद वो कुछ सोच ही रही होती है तो इतने में उसे एक कार्ड मिलता है और कार्ड के बाद पेजन की कॉल भी आ जाती है जिसके कॉल पर वो कहने लगती है कि मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी, तुम मिस लान का नेम लेकर इतनी ज्यादा चीजें क्यों भेज रहे हो जबकि मैंने तुम्हें सब कल क्लियर कर दिया था। अब तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इस कॉल के बाद उस पेन को मैंग को देने लगती है। मैंग कहने लगती है ये तो काफी अच्छा पेन है और जब आन का फेस देखते तो कहने लगती है कि क्या तुम्हें ये पेजो ने भेजा। तो वो कहने लगती है कि हाँ। तो मैं कहने लगती है कि अच्छा तो है, अगर अच्छा नहीं लगा तो तुम उसे वापस कर दो। तो वो कहती है कि अब उसने अपनी खुशी से ये चीज दी है ना, मैं उसके साथ जो करना चाहूँ करूंगी। इतने में पीछे से ये सारी बातें आकर यान भी सुन लेता है। जो ये सारी बातें सुनने के बाद वहाँ से जाने लगता है तो उसे जाते हुए आन देख लेते हो, जल्दी से पीछे से जाकर पकड़ लेते हो। कहने लगती है कि हमने तो स्टूडियो में मिलना था तो आज यहाँ पर कैसे। तो वह कहने लगते है कि बस मैं बताने के लिए आया था कि मैं थोड़ा बीमार हूँ तो स्टूडियो नहीं आ पाऊंगा। अब आन को लग रहा होता है कि उसका मूड ऑफ है तो वो उसे कहते हैं कि हम राइड के लिए चले। तो वह कहता है कि नहीं, तुम जाकर अपना पेन यूज करो ना। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब आन जब स्टूडियो में आती है तो डोर पर पहले से एक बैग लटकाया होता है जिसे देखकर आन खुश हो जाती है कि इसे अभी भी मेरी फिक्र है। और जब अंदर जाती है तो यान जो अपने फ्रेंड्स की तरफ से आए हुए लेटर्स को पढ़ रहा होता है तो वो भी उसके पास ही जाकर बैठ जाती है। कहने लगती है कि ये वाले रीड है और ये वाले रीड नहीं किए हुए। तो वो उससे एक दूसरे लेटर के बारे में पूछी होती है तो वो उसे कहता है कि तुम अगर रीड करना चाहती हो तो कर लो। जिस लेटर को पढ़ने के बाद आन उस पर इतना हंस रही होती है, उसे वो दिखा दिखा कर तंग भी कर रही होती है। जिससे तंग होकर यान कहने लगता है कि अब तुम्हें डबिंग का काम करवाना है या नहीं करवाना है। ये कहकर वहाँ से चला भी जाता है और आन कहने लगती है कि हाँ मैंने करवाना है। और फिर आन उसको खड़े होकर डबिंग करते हुए देखने लगती है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।